नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम सभी रसखान का एक बहुत ही चर्चित सवैया शेष गणेश महेश दिनेश, इसे आज हम सभी पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। इसके पहले आप सभी ने देखा कि हमने दो और सवैये जो रसखान सीरीज में कि मानुष हो तो वही रसखानी, उसे हमने पढ़ा। और इसके बाद जो है वालकुटियरु कामरिया पर इस सवैये को हमने पढ़ा। रसखान की सीरीज में ये तीसरा सवैया और आज हम सभी इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले सवैये को पढ़ते हैं। इस प्रकार पढ़ेंगे। ये ब्रज भाषा में लिखित है। रसखान का ये सवैया ब्रज भाषा में है, आप ध्यान देंगे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, अजाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुक व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर किछो हरिहा छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। यहाँ जो तीसरी लाइन में देखेंगे जो नादर लिखा हुआ गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, वो नारद होगा, आप उसको नारद कर लेंगे। यहाँ पर रसखान की भक्ति भावना की बात की जा रही है कि रसखान बताते हैं भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं रसखान। और आपने पढ़ा मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इस सवैये में कि रसखान भगवान कृष्ण से बहुत ही अत्यंत प्रेम करते थे और उनकी ये अत्यंत प्रेम भावना इस रूप में परिलक्षित होती है कि वो हर जगह अपने प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी लीलाओं में रमना चाहते हैं। और इस सवैये में उसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जहाँ रसखान भगवान कृष्ण के अलौकिक रूप, भगवान कृष्ण के ईश्वरत्व का परिचय इस सवैये में करवा रहे हैं। वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा बहुत ही अपरंपार है और इतनी अपरंपार है कि बड़े बड़े देवी देवता भी उनके भजन को करके पार नहीं पाते। जैसे पहली लाइन में हम देखेंगे, लिखते शेष। पहले अर्थ को समझेंगे, जो कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ को जान लेना आपको आवश्यक है। शेष का मतलब होता है शेष नाग। शेष नाग, ये इसका अर्थ है शेष। यहाँ पे दांत्य स है। एक्चुअली ब्रज भाषा में तालव्य श का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे दांत्य श है। तो शेष का अर्थ है शेषनाग। गणेश अर्थात गणेश भगवान, महेश अर्थात शंकर भगवान, दिनेश अर्थात सूर्य देवता, और सुरेश, सुरेश का मतलब होता है इंद्र, देवताओं के राजा, सुरों के ईश, यानी देवताओं के राजा अर्थात इंद्र। इस अर्थ को आप समझेंगे। निरंतर का मतलब होता है हमेशा। जाहि अनादि मतलब जिसका कोई आदि न हो, अर्थात जिसका कोई शुरुआत न हो। अनंत जिसका कोई अंत न हो। अखंड जिसे खंडित न किया जा सके। अछेद जिसमें छिद्र न किया जा सके। अभेद जिसमें कोई अलगाव न किया जा सके, जिसमें कोई भेद न किया जा सके। सुवेद अर्थात सुंदर वेद। वेद चार हैं, आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारी सनातन संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ और विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाता है ऋग्वेद। तो सुवेद का मतलब होता है कि वेद। यहाँ पे नादर नहीं होगा, नारद होगा, आप स्पेलिंग ठीक करेंगे। नारद एक ऋषि का नाम है, आप जानते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि जो ऋषि परंपरा में बहुत प्राचीन ऋषि हैं। और सुक, सुक का मतलब सुखदेव मुनि से है। सुखदेव मुनि जिन कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था और वो सुग्गा बन गए थे। नारद से सुक व्यास, व्यास का अर्थ है व्यासदेव,
जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। रटे मने रटना मतलब सिमरन करना, पछिहारे मतलब हार मान जाना, पुनि मतलब फिर, पार न पावे मतलब उसका पार नहीं पा सकते, उसे जान नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते। अहीर मतलब ग्वाला, छोहरियाँ का मतलब बेटियाँ, छछिया भर का मतलब बहुत थोड़ा सा, और छाछ मतलब आप जानते हैं दही या मक्खन। तो अब इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे। रसखान कहते हैं कि भगवान कृष्ण की व्यापकता इतनी अधिक है, यानी भगवान कृष्ण का ईश्वरत्व इतना पराक्रमी है, भगवान कृष्ण का ईश्वरत्व इतना महान है कि बड़े से बड़े देवी देवता भी उनका जाप करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पार नहीं पाते हैं। कहते हैं कि शेषनाग, गणेश भगवान, महेश, शंकर जी, दिनेश, सूर्य देवता, सुरेश, इंद्र जा ही निरंतर गावे, ये लोग भी जिसका निरंतर गान करते रहते हैं। और जा ही अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। और सुवेद अर्थात वेद जिसके बारे में बताते हैं, वेदों में भगवान के स्वरूप का चित्रण किया गया है। किस स्वरूप का? भगवान के उस स्वरूप का चित्रण किया गया है जो निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे जल भिगो नहीं सकती, जिसे वायु उड़ा नहीं सकता, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता। ऐसे भगवान, ये भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। यहाँ हम देखते हैं कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों मिल रही है, दोनों यहाँ संगम बिंदु इस सवैये में दिखाई पड़ता है कि वेदों से लेकर और कृष्ण परंपरा तक भगवान की उस परंपरा का यहाँ पर व्याख्यान किया गया है। इसीलिए भगवान के स्वरूप के बारे में कहा गया कि ये भगवान केवल आप इसे गोकुल में खेलने वाला, ब्रजभूमि में खेलने वाला बालक न समझे, बल्कि ये वो ईश्वर है जो ईश्वर वेदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा गया है। और उसके बारे में कहा गया कि जा ही अनादि, इसका कोई आदि नहीं है, ये ईश्वर अजन्मा है। अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी फिर भी ये रहेगा। अखंड, इसका खंड नहीं किया जा सकता। अछेद, ये इसमें छेद नहीं किया सकता। ये परमात्मा इतना महान है कि इसमें छेद नहीं किया जा सकता। अभेद, इसमें भेद नहीं किया जा सकता। सुवेद, और ऐसा वेद बताते हैं, या अर्थात जो वेद है हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद ऐसा बताते हैं कि ये परमात्मा की विशालता है। तीसरी लाइन देखेंगे कि नारद से सुख व्यास रटे। नारद मुनि से लेकर सुखदेव मुनि और व्यास मुनि तक ये सभी भगवान की महिमा को रट रट के हार गए, पछिहारे मतलब हार गए। तो पुनि पार न पावे, लेकिन फिर भी वो पार नहीं पाए, अर्थात भगवान की महिमा का गुणगान करते करते अघा गए, फिर भी उनका पार नहीं पाए, उनको जान नहीं पाए, उनको समझ नहीं पाए। और उसी भगवान को यहाँ पर प्रेम, यहाँ पर ज्ञान पर प्रेम की विजय दिखाई गई। चौथी लाइन में देखेंगे, ताही अहीर की छोहरिया, और उसी भगवान को अहीर अर्थात ग्वालों की लड़कियां, छोहरिया मतलब लड़कियां, ग्वालों की लड़कियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, मुट्ठी भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं कि यह कान्हा तुम नाचो तो हम तुम्हें छाछ देंगे वरना नहीं देंगे। ये प्रेम, ज्ञान पर प्रेम की विजय इस सवैये में दिखाई गई है। और ये सवैया हमें यह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल जो बाल रूप में हम जिनका चित्रण हम देखते हैं, कृष्ण लीला में जिनका हम चित्रण सुनते हैं, वर्णन सुनते हैं, वे केवल ब्रजभूमि या नंद बाबा के कृष्ण नहीं हैं, बल्कि ये वही भगवान हैं जिनका वर्णन वेद करते हैं, जिनका वर्णन शेषनाग, गणेश जी, शंकर भगवान, इंद्र जी और सूर्य देवता करते हैं, जिन्हें वेद अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद बताते हैं। नारद मुनि से लेकर जितनी ऋषि परंपरा है, चाहे सुखदेव मुनि, चाहे व्यास मुनि, ये सभी इनका सिमरन करते हैं, फिर भी इनका पार नहीं पाते, लेकिन भगवान प्रेम के वश में होते हैं। हमने वो भजन सुना है कि प्रेम के वश में है भगवान। तो भगवान केवल प्रेम से पार पाए जा सकते हैं, भगवान को केवल प्रेम से रिझाया जा सकता है, ज्ञान से और अपनी महत्ता के बल पर,
अपनी ताकत के बल पर भगवान को रिझाया नहीं जा सकता। भगवान तो केवल प्रेम से रिझते हैं। इसीलिए अहिर की बेटियां छचिया भर छाछ पर भगवान को नाचने को मजबूर करती हैं। ये ज्ञान पर प्रेम की विजय दिखाई गई है। ये विद्वता पर नम्रता की विजय दिखाई गई है। इस प्रकार हम इस सवैये को देखेंगे। पूरी की पूरी सवैया आप जानते हैं रसखान ब्रज भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि हैं। तो ये सवैया ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न इस पर आपका उठता है तो आप निश्चित रूप से उसे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अगर आप सभी को ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।